नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में ही योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे को मिलेगी कैबिनेट में जगह। हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान लेंगे राज्य मंत्री की शपथ। सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत भी राज्य मंत्री बनेंगे। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को प्रमोशन मिलेगा। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इसे क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक गोटी फिट करने के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी कैबिनेट में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पार्टी को पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मनोज पांडे को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। मनोज पांडे को कैबिनेट बर्थ देकर बीजेपी ब्राह्मणों वोटरों को संदेश देना चाहती है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण आज भी कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसके साथ ही हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत को शपथ के लिए फोन जा चुका है। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी देकर बीजेपी एक साथ कई समीकरणों को फिट करने में जुटी है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, योगी कैबिनेट के इस विस्तार से बीजेपी कौन कौन से बड़े सियासी मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, साल का चुनावी जो साल है उत्तर प्रदेश का, वो शुरू हो चुका है। अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में अब ये साल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी जो विस्तार है ये माना जा रहा है। और इस आखिरी विस्तार में जो जातिगत समीकरण है उसे साधने की और जो बगावती सुर जिन विधायकों के थे समाजवादी पार्टी के, उनको बीजेपी से जब मोह हुआ तो उनको बीजेपी में शामिल करने के बाद उनको इनाम देने की बात जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार से की जा रही है। फिलहाल जन भवन जहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से थोड़ी देर में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा और लगभग वो शुरू भी हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर आ गए हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त मंच पर हैं और जितने भी मंत्री जिनको शपथ लेनी है वो मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, मनोज पांडे मौजूद हैं, जो भी मंत्री जिनको शपथ लेनी है उन सभी को इस वक्त मंच पर खड़ा किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त दिखाई दे रही हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह लगभग अब शुरू हो चुका है। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चुनाव से पहले आखिर ये जो चेहरे जिनके नाम आपने भी बताया और हमने भी बताए हैं, इन पर दांव खेला गया है, तो इसके पीछे क्या बड़ा गणित माना जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चल रही थी कि कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। 60 मंत्रियों का कोटा उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 54 मंत्री थे, 6 सीटें खाली थी। आज 6 से 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 2 राज्य मंत्रियों का जो कद है उसमें इजाफा किया जाएगा। नरेंद्र कश्यप का भी बताया जा रहा है कि नरेंद्र कश्यप के कद में भी इजाफा किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक है समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा के पूर्व प्रदेश जी नितिन, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी उपचुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राज्य भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। योगी कैबिनेट विस्तार से कई जातीय समीकरण फिट होंगे। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार, ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूपेंद्र चौधरी मौजूद है, शपथ लेंगे। भूपेंद्र चौधरी बस कुछ ही देर में शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में सीएम योगी, जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरों में, मौजूद है। कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगा।